एक पत्नी अपने पति के गुम होने के लिए रो रही थी और गांव वालों को, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को बता रही थी कि मेरे पति गए थे बाजार और अभी तक आए नहीं। और गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जितने थे सब परेशान थे कि आखिर हुआ क्या, कहाँ गया इस महिला का पति, क्यों नहीं आया। सब अपने अपने फ़ोन से अपने अपने जानने पहचानने वालों को और रिश्तेदारों को फ़ोन लगा रहे थे। जहाँ जहाँ संभावनाएं थी, वो जहाँ जहाँ काम करने जा रहा था वहाँ वहाँ फ़ोन लगाया जा रहा था कि क्या ये आदमी वहाँ पर आया है। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था और वो महिला लगातार रोए जा रही थी। जितने वो रो रही थी उतने ही लोग परेशान हो रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई महिला अगर अपने पति की आस लगाए बैठी, वो भी रात का वक्त था, लेकिन उसका पति नहीं मिलता है, न उसका फ़ोन लगता है, न वो घर वापस आता है। लेकिन जब उसकी हत्या कर दी जाती है, जब उस हत्या के बारे में पता चलता है, उस हत्या में कौन कौन संलिप्त था, कौन कौन शामिल था, और जब ये जानकारी सामने आती है तो ये जानकर जनता हैरान हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये पूरी घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो सबको जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर क्या हुआ था ऐसा। तो जय हिंद, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी है। आज की सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जनपद है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की एक जगह है चांदा के कयामुद्दीनपुर और किंदीपुर गांव का ये मामला है, जहां का एक व्यक्ति होता है महेश। अब महेश शाम को निकलता है चिकन लेने के लिए, और चिकन लेने के लिए जाता है पास के ही मार्केट में। जब वो देर शाम तक नहीं आता है, करीब 10 बज जाता है, तो सबसे पहले उसकी पत्नी का नाम होता है पूजा। पूरे घर वालों को बताती है। अब उसकी 2 बेटियां, करीब एक 15-16 साल की है और एक है 7-8 साल की, एक 5-6 साल की। वो जो है पूरे सब त्राहिमाम हो जाता है पूरे घर में। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का पति न आए या कोई घर का परिजन न आए तो लोग परेशान हो जाएंगे। अब ये बात परिवार से निकल करके पहुंच जाती है अगल बगल के लोगों को बताया जाता है। वो जहाँ काम करता था महेश, वहाँ फ़ोन किया जाता है, वहाँ भी पता नहीं चलती है। और जो उसके दोस्त होते हैं वहाँ फ़ोन किया जाता है, जहाँ बैठकी उसकी होती थी, जिस दुकान पर सामान लेने जाता है, जहाँ चिकन लेने गया था, उस दुकान पर लोग जाते हैं, जा करके पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये आदमी आया था। उसने साफ मना कर दिया कि ये आदमी हमारे पास आया ही नहीं चिकन लेने के लिए। पहले तो आता था लेने के लिए, लेकिन आज तो नहीं आया। अब लोग जो है रिश्तेदारी भी फ़ोन करते हैं, हो सकता है कहीं ससुराल चला गया हो या और कहीं चला गया हो। जहाँ जहाँ उसके जाने की संभावना होती है, लोग बात करते हैं और पूरी जानकारी खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी मिलता नहीं है। पूरी घटना को इस प्रकार से रहस्यमयी तरीके से किया जाता है कि उसकी ही पत्नी, जिसका नाम होता है पूजा, और पूजा जो है मिल करके कैसे अपने पति की हत्या कराती है अपने प्रेमी के साथ। अब बताता हूं कि जब इसकी पूरी घटना का जिक्र पुलिस के पास होता है, उसका भाई जो है महेश का, गणेश, जाता है पुलिस के पास। पुलिस है, ये पूरा मामला है 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार का, और सितंबर 4 दिन गुरुवार को जब गणेश अपने भाई के न मिलने की, गुमशुदगी की FIR कराने जाता है पुलिस के पास, तो वहाँ जो है जो कोतवाल होते हैं जयप्रकाश सिंह जी, वो उसके बयान के आधार पर तहरीर और FIR दर्ज कर लेते हैं, और दर्ज करने के बाद आश्वासन देते हैं कि आप घर चलिए, हमारी पुलिस जो है तुरंत जा रही है। और कोतवाल जयप्रकाश सिंह जाते हैं और वहाँ डिप्टी SP साहब को बताया जाता है, और तमाम इंक्वायरी की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो फॉरेंसिक टीम हो, चाहे वो CDR हो और चाहे हो, अब पूरी सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। पुलिस की पूरी टीम इकट्ठी होती है, कई टीम बनाई जाती है, और महेश की जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। जब शुरू कर दी जाती है तो ये सबसे पहले कॉल डिटेल निकाला जाता है और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस से कैसे कैसे बात हुई है। अच्छा, इसी बीच में जब गांव वाले खोज रहे थे महेश को,
तो महेश की जो डेड बॉडी है गांव की एक बगीचे के पास मिलती है, और जब वहाँ पूरी भीड़ जम जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसका देखते हैं कि उसका गर्दन अलग कर दिया जाता है। इतनी बेरहमी से, इतनी रहस्यमयी तरीके से इस कत्ल को अंजाम दिया गया था कि ये जो है पता न चले, यानी कहीं से भी उसके जिंदा रहने का सबूत न बचे। ये पूरा जो है मामला इस प्रकार से किया गया कि अगर हम गला दबा करके मार देंगे, हो सकता है जिंदा हो जाए तो बयान ले ले। और जब पूरा ये मामला जो है निकल करके आता है तो देखा जाता है कि उसकी पत्नी और पत्नी का प्रेमी जो होता है उसका नाम होता है जयप्रकाश, और उसी के पड़ोसी गांव का जिसका गांव का नाम होता है बाड़ा गांव। अब बाड़ा गांव का जयप्रकाश और उसकी महेश की पत्नी पूजा मिल करके महेश की हत्या कर देते हैं गांव के ही पास एक बगल वाले बगीचे में। वो कैसे? जब पुलिस की जानकारी में ये आया कि जब कॉल डिटेल निकाली गई, सीडीआर निकाला गया, अब सारी टीमें जब काम करने लगी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सब, तो ये निकाल कर देखिए, आज के ज़माने में अगर कोई चाहे कि हम क्राइम करके बच जाएंगे तो ये बचना नामुमकिन है। सबसे पहले आपका जो मोबाइल है वो बताता है कि आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, क्या क्या आपने बात किया, किससे बात किया, कितनी देर तक बात किया। जब सीडीआर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो जयप्रकाश और पूजा, उसकी दोनों की कलई खुल जाती है, और जो चीख कर चिल्ला करके रो रही थी कि मेरी पति की हत्या कर दी गई है, सबसे पहले तो मेरा पति गुम हो गया है, और उसके बाद जब पता चला कि लाश वहाँ मिली है, उसका गर्दन कटा हुआ है, लाश के पास बैठकर इस प्रकार से रो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। चिल्ला करके रो रहे, तो लोग पानी पिला रहे थे, और जब पानी पिला रहे थे लोग तो वो और चिल्लाए जा रही थी ताकि लोगों को शक न हो, पुलिस को शक न हो कि हाँ, हत्या में इसी का हाथ था। अब जब सीडीआर निकल जाता है तो सीडीआर के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। इन दोनों को पेश किया जाता है जज साहब के सामने, और जज साहब जब पूरी घटना को पूछते हैं और पूछने के बाद कहते हैं कि आप लोगों ने क्या अपराध किया है। अब मजबूर हो गए। सबसे पहले तो पुलिस को धता बता रहे थे ये दोनों, जयप्रकाश और ये उसकी पत्नी महेश की पूजा ये धता बता रही थी कि हमने उसकी हत्या नहीं किया, वो तो गया था चिकन लेने के लिए। अब चिकन लेने के लिए गया था, लेकिन जो जयप्रकाश था उसको जैसे यहाँ से चिकन लेने गया, वो दारू पिलाया, उसको खूब दारू पिलाया। दारू पिलाने के बाद उसको गांव के पास ही जो बगीचा वहाँ ले गए, और उसने गले को रेत करके उसकी हत्या कर दी। और उसकी जो पत्नी पूजा होती है, उसके छाती पर जो है ईंटे से वार करती है कि हो सकता है, देखो मतलब ये इतनी बड़ी दुश्मनी, जिस पति से करीब आज से 15-18 साल पहले शादी की, 15-16 साल की बच्ची और 2 बच्चे और, यानी 3 बच्चे हों, उससे एक प्रेमी के साथ इतना प्यार और उससे इतनी बड़ी दुश्मनी कि गला काटने के बाद उसके छाती पर ईंटों से वार करके उसकी हत्या कर दी दोनों ने मिल करके। और जब पुलिस पूछती है तो जब ऐसे तो नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस दबाव बनाती है, अपना जब रूप धारण करती है पुलिस, तो वो अपना जो तोते की तरह हर बात बताना शुरू कर देती है, और तोते की तरह ऐसे बताती है कि सारी बातें हो जाती। जज साहब के पास जब जाती है तो कहती है कि हाँ जज साहब, हम ही दोनों ने मिल करके मेरे पति की हत्या किया, और जयप्रकाश ने गला काटा और मैंने उसके छाती पर ईंटों से वार किया ताकि ये इसके जिंदा रहने का कहीं से कोई उम्मीद न बचे। अब पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद आप दोनों सलाखों के पीछे हैं। तो आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब यही था कि जनता को, आप सभी को जागरूक करना। आप सभी अपना ख्याल रखिए। इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को बेइज्जत करना, किसी को परेशान करना नहीं, सिर्फ जनता को जागरूक करना। आप सभी में से किसी की कभी कोई बर्थडे होती है या कोई आप अपना नाम लेना चाहते हैं तो हमें
मैसेज करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आपका अपने चैनल पर नाम लें और बर्थडे आपका विश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।